हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिया कांग की ये सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इसके हस्बैंड के सामने से बोलती है कि तुम इन्हें सब कुछ सच सच बता दो ना, आखिर ये तुम्हारी बहन का हस्बैंड है तो तुम्हें माफ़ कर देगा। जब शिया कांग इससे इस बात का सबूत मांगती है तो ये इसका फ़ोन दिखा देती है कि देखो मैंने ये कवर तुम्हारी यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया था, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये कहती है कि वो मेरी बहन है तो मुझे दे सकती है, लेकिन तुम मेरे नंबर पे फ़ोन करके देख सकती हो। ये अपनी फ्रेंड के नंबर पे फ़ोन करके देखती है लेकिन ये वाला फ़ोन रिंग नहीं करता, जबकि जब इसका हस्बैंड अपनी वाइफ वाले नंबर पे फ़ोन करता है तब ये बजता है, बिकॉज इसने अपनी बहन वाला नंबर पहले ही डिकोड करवा लिया था जो कि अब इसके पास ही आ चुका था। ये इसके हस्बैंड को बताने की कोशिश करती है कि मैंने इसके बॉयफ्रेंड को इससे छीन लिया था इसलिए इसने गुस्से में तुमसे शादी कर ली, लेकिन इसे इसकी बात पे कुछ खास यकीन नहीं होता। फिर भी ये इससे कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है और मैंने तुम्हारी शादी में भी उसको नहीं देखा। तो ये इसे बोल देती है कि अच्छा तो तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट डे ही ये इसे अपनी कंपनी में ही कोई पोजीशन दिलवा देता है। ये एक्ट्रेस इसे दोबारा से समझाने आती है कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो तुमसे झूठ बोल रही है, बट ये इसे कहता है कि तुम्हें सारे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर आके ये शिया कांग से भी कहती है कि मैं तुम्हारे उस हस्बैंड को तुमसे छीन लूँगी, बट ये जानबूझकर के सामने अपने हस्बैंड पे से अपने लिए कॉफ़ी मंगवाती है। इसे लगा था कि वो कहाँ इसके लिए कॉफ़ी लाएगा, लेकिन ये सच में इसके लिए कॉफ़ी लेके आता है। इसी कंपनी में शिया कांग को अपना एक्स मिल जाता है जो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें डंप क्या कर दिया तो तुमने ऐसे ही किसी से शादी कर ली। ये कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं उसकी बहन हूँ। बट ये कहता है कि मुझे पता है एंड मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी बता सकता हूँ। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के पास वो मार्क मुझे अब भी याद है। इस पे काफ़ी घबरा जाती है, इससे पूछती है कि इसे क्या चाहिए तो ये बोलता है कि तुम तो बॉस की वाइफ हो ना, तो मेरा थोड़ा प्रमोशन करवा दो। तभी इसका हस्बैंड भी आ जाता है जिसे कि ये अपना इंट्रो देकर बताता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ। इसे याद आ जाता है कि ये इनाम तो उस लड़की ने लिया था कि वो इसका एक्स था। अब इसे अपनी वाइफ पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। इसे लगता है कि शायद इसकी शादी किसी और से हुई थी, लेकिन अब मेरे जो साथ है वो कोई और है। लेकिन इसे तो उससे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था, बट इसे ये नहीं मालूम था कि शादी भी इसकी इसी के साथ ही हुई थी। इसी ध्यान बात को सोचते सोचते तो एक्सीडेंट से भी मुश्किल से बचता है। शिया कांग इसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये आज इसके पास नहीं आता, बस ड्रिंक ही पिए जा रहा था एंड अपने दोस्त को बोल रहा था कि मेरे साथ जो लड़की है वो मुझे धोखा दे रही है। इसे शराब के नशे में इसका दोस्त घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन ये एक्ट्रेस रास्ते में आ जाती है जो इसकी हेल्प करने के बहाने इसे होटल में छोड़ देती है। इसके दोस्त यहाँ पे था तो ये अपना पर्स लेके यहाँ से चली जाती है। इसकी वाइफ इसे सूप वगैरह पिलाने की कोशिश करती है एंड कुछ देर बाद उठ के देखता है कि सो रही थी, लेकिन कंपनी में जाने पर इसे पता चलता है कि इनकी कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी हैं इस एक्ट्रेस के साथ। ये ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे शराब के नशे में गू ने इसके साथ पता नहीं क्या किया हो, लेकिन गू को पूरा यकीन था कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ये अपने दोस्त से पूछता है कि ये फ़ोटोज़ कैसे, ये सब कुछ क्या हुआ, तो ये इसे बताता है कि मेरे सामने तो वो अपना पर्स लेने आई थी एंड देन चली गई थी, बट दरअसल जब वो अपना पर्स लेने आई थी तो वो इस रूम का लॉक भी अपने साथ ले गई थी एंड देन कुछ देर बाद आके उसने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी। जब शिया कांग इन फ़ोटोज़ को देखती है तो सोचती है कि क्या दोबारा फिर से मुझे धोखा मिल गया, बिकॉज इससे पहले इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दिया था। इसका एक फ्रेंड जो कि दरअसल इसका असिस्टेंट था इसे कहता है कि आपको अपनी वाइफ को भी तो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि उसे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, उसे मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड अब ये एक्ट्रेस भी शिया कांग को कहती है कि पता है उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया कि वो तुम उसकी वाइफ नहीं हो एंड वो रात बोल रहा था कि वो तुमसे जल्दी डिवोर्स देने वाला है एंड देन मुझसे शादी करेगा। ये सोचती है कि अच्छा मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि उसे बहाना मिल गया मुझे चीट करके किसी और के साथ अफेयर करने का। ये सोच रहा था कि अब तक उसने मुझे फ़ोन तक करके पूछा भी नहीं। तभी ये यहाँ पर आ जाती है जो इसे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स कब दे रहे हो। अब ये सोचता है कि अच्छा इसे मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है एंड डायरेक्ट यहाँ पर आके डिवोर्स मांग रही है।
इसलिए ये भी बोल देता है कि जल्दी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम तो यही चाहती थी ना उससे अलग होना, जो कि हो रहा है, लेकिन अब इसे डिवोर्स नहीं लेना था। फिर भी जब ये अपने पापा को इस सब बारे में बताती है तो इसके पापा को तो हार्ट अटैक आ जाता है एंड ये हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं कि अगर तुमने डिवोर्स ले लिया एंड उसे पता चल गया तो हमारा कंपनी खतरे में आ जाएगी। तभी इसके हस्बैंड का इसके पास फ़ोन आता है, जो कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी था। ये सभी को बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शराब के नशे में मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था जिससे कि मैंने शादी कर ली थी। देन ये भी सभी को बताती है कि हाँ, मुझे भी अपने हस्बैंड पे पूरा विश्वास है, मैं इस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर रही हूँ। एंड देन ये इसे किस करती है, लेकिन इसे लग रहा था कि सिर्फ सबको दिखाने के लिए इसने मुझे किस की होगी। ये इसे कहती है कि अच्छा डिवोर्स तो तुम मुझसे कर लो, पर क्या तुम हमारी कंपनी के बारे में कुछ सोच सकते हो। इस पे इसे कहता है कि अच्छा, एक तो तुम्हारी फैमिली ने हमारी फैमिली को धोखा दिया दुल्हन बदल के, और ऊपर से अब तुम मुझे ये सब बोल रही हो। ये इस एक्ट्रेस को भी अपनी कंपनी से निकाल देता है एंड इसे इसका ये एक्स दोबारा से कहता है कि तुमने मेरा काम अब तक नहीं करवाया, जिसे ये मना करके चली जाती है। एंड ये सब कुछ इसका हस्बैंड भी देख रहा था। अब ये एक अपनी वीडियो बना के सभी को दिखाती है जिसमें ये कहती है कि मैं एंड गो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे। वो हमारी रिलेशनशिप कभी पब्लिक करता ही नहीं था, जबकि मैं यही चाहती थी, लेकिन अब की बार मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ एंड मुझे सबको बताना ही पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे की इसमें क्या गलती। ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि यार कुछ करो, मैंने उसे कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं किया, लेकिन वो तो सबको रिपोर्ट्स भी दिखा रही थी। एंड इसका असिस्टेंट भी कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसके हस्बैंड ने इसे चीट किया, इस गम में ये शराब पिए जा रही थी। इसका दोस्त भी इसे कहता है कि हाँ, तुम्हारा हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा अजीब है, उसने मुझे पंच कर दिया था। ये कहती है कि हाँ, मैं भी अब किसी और को डेट करूँगी, बिकॉज वो तो मुझे पहले से ही धोखा दे चुका है। तभी इसका हस्बैंड यहाँ पे आ जाता है एंड इसे यहाँ से ले जाके पूछता है कि वो लड़का कौन है। ये सब बताती है कि मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकती हूँ, बिकॉज तुमने तो मुझे धोखा ही दिया है, तुमने तो किसी को प्रेग्नेंट भी कर दिया। ये से बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। ये से ये बोल के चली जाती है कि अब तुम्हें इस भरोसे की उम्मीद मुझसे कर रहे हो या मेरी बहन से, क्योंकि प्यार तो शायद तुम मेरी बहन से ही करते हो। अब ये पीछा करती है इस एक्ट्रेस का, जो कि डॉक्टर से फेक रिपोर्ट बनवा रही थी एंड ये इस डॉक्टर को पकड़वा देती है। साबित हो जाता है कि वो रिपोर्ट्स फेक थी, जिससे ये भी अपनी बेगुनाही साबित कर देता है एंड इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसे मन था कि ये अपनी वाइफ को थैंक्स बोले, लेकिन वो अब इससे दूर दूर ही थी। ये इससे फ़ोन मिलाता है, जो नोटिस करती है कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं। इसका हस्बैंड इसे कहता है कि फ़ोन मत काटना, मैं वहीं पर ही पहुंच रहा हूँ। लेकिन इसके आने से पहले ये इसका किडनैप करके ले ही जा रहे थे कि मिस्टर गू के पापा के आदमी यहाँ पर आके इसे इन गुंडों से छुड़ा लेते हैं, क्योंकि गू के पापा इससे मिलना चाहते थे, जो कि इसे एक चाटा मार के कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली की हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की एंड दुल्हन बदलने की। गू भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की को जल्द से जल्द डिवोर्स देना होगा। ये इसे लेकर आ गया था, लेकिन अब इसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही थी, इसलिए ये इसकी कार से उतर के अपने पापा से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन रास्ते में ये बेहोश होकर गिर जाती है। इसकी देखभाल इसका ये दोस्त कर रहा था, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है एंड इसे उठवा लेता है। इससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन है। ये इसे बताता है कि मैं तो उसका दोस्त हूँ, लेकिन शायद तुम कोई गड़बड़ी कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि तुमने जिससे फर्स्ट साइट में ही प्यार किया था वो शिया किंग की बहन नहीं, शिया किंग खुद थी, वो इस वीडियो से तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही ये भाग के इसके पास जाता है, लेकिन ये इसे कहती है, ये सोच के कि इसकी बहन को ही प्यार करता होगा, कि ठीक है हम डिवोर्स के लिए तैयार हैं। इस चक्कर में ये अपने पापा से भी बगावत कर लेता है एंड इसे भी मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन अब इसे यकीन नहीं होता। गू इसके इस एक्स को कुछ पैसे देता है इसे एक काम करने के लिए, जिसके बाद ये इस एक्ट्रेस की ड्रिंक में कुछ मिला देता है एंड जब ये होटल में जाती है तो ये इसे ही घूर रहा था। इनकी कंपनी में एक बहुत बड़ा फैशन शो होता है, जिसमें इसे एक लंबी सी स्पीच देनी थी। इसका हस्बैंड इसे कुछ खाने को देता है, लेकिन स्पीच के दौरान ये नीचे गिर जाती है। डॉक्टर आके इन्हें बताता है कि इसने कुछ ऐसी एलर्जिक चीज़ खाई है जिससे इसे एलर्जी हो गई।
ये तो हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, लेकिन इसके पीछे इसकी फ्रेंड ने सबके सामने इसकी पोल खोल दी थी कि एलर्जी तो मेरी फ्रेंड को होती थी, तो फिर इसे एलर्जी क्यों हुई, यानी कि ये मेरी फ्रेंड ही है। गू फैमिली को धोखा मिला है। सभी इससे पूछ रहे थे कि आपको ये जो धोखा मिला इसके आप बदला कैसे लेंगे, क्या आप इसे कब डिवोर्स देंगे। ये इसे बोलता है कि मैं आज इसे डिवोर्स देता हूँ, बट देन फ्लैट्स के साथ इसे प्रपोज भी करता है कि अब मैं दोबारा से इससे अपनी शाकांग की तरह ही शादी करूंगा, ना कि इसकी बहन को सोच के। दरअसल इसके इस एक्स को टास्क मिला था कि जैसे इस एक्ट्रेस ने गू के साथ फ़ोटो क्लिक की थी, तो अब ये इस एक्ट्रेस के साथ फ़ोटो क्लिक कर लेता है, जिसके बदले में उसके एक्ट्रेस के सारे गुंडे इसे मारने के लिए आ जाते हैं। एंड जब ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटोज़ किसी और लड़की के साथ देखती है तो इसका भी दिल टूट जाता है, यानी कि एक ही झटके में इन तीनों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है एंड इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके साथ ही ये छोटी सी सीरीज़ यहीं पर ही ख़त्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू।